जिला नागरिक अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में ड्यूटी पर तैनात एक महिला कर्मचारी को जबरन बंद कमरे से सामान लेने भेजे जाने का आरोप लगाकर और उसे करंट लगने के बाद बेसुध होने की घटना के बाद कौशल रोजगार के तहत लगे कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया। कौशल रोजगार कर्मचारी आपातकालीन विभाग के बाहर एकत्रित हुए और इस घटना से क्षुब्ध होकर स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। कौशल कर्मचारियों ने महिला कर्मी को जबरन कमरे से सामान लेने भेजने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कौशल कर्मचारियों ने स्वास्थ्य अधिकारियों की ओर से उनकी बात नहीं सुनने पर अस्पताल में काम बंद करने की चेतावनी दी। इसके बाद सीएमओ और पीएमओ ने कौशल कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल से बात की और इस मामले की जांच के लिए एक जांच कमेटी का गठन किया, जो इस पूरे प्रकरण की जांच कर अपनी रिपोर्ट स्वास्थ्य अधिकारियों को देगी। जिला नागरिक अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में ड्यूटी दे रही कौशल कर्मचारी सोनिया बंद कमरे से सामान निकाल रही थी, तो इसी दौरान उसे करंट का झटका लगा, जिससे कि वो बेसुध होकर गिर गई। उसे आपातकालीन विभाग में लाया गया और इसकी जानकारी भी स्वास्थ्य अधिकारियों को दी गई। महिला कर्मचारी के परिजनों का आरोप है कि उसे जबरन बंद कमरे से सामान लेने के लिए भेजा गया, जबकि वो मना कर रही थी क्योंकि इस कमरे में पहले भी हादसे हो चुके हैं और छत से पानी टपकने की वजह से दीवारों से भी करंट दौड़ रहा था। वहीं कौशल रोजगार निगम कर्मचारी यूनियन के राज्य प्रधान दीपक तंवर ने आरोप लगाया कि कौशल कर्मचारियों से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बेगार करा रहे हैं, जो काम उनका नहीं उस कार्य को जबरन कराया जा रहा है। कौशल कर्मचारी शुक्रवार को आपात विभाग के गेट पर एकत्रित हुए और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। कौशल कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया। उन्होंने महिला कर्मी को जबरन सामान लेने भेजने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। वहीं मौके पर स्वास्थ्य अधिकारियों को आकर उनकी बात नहीं सुनने पर शनिवार से हड़ताल का अल्टीमेटम भी दे डाला। इसके बाद कौशल कर्मचारियों का 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल सीएमओ और पीएमओ से मिला। सीएमओ ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया, जो इस पूरे प्रकरण की जांच कर अपनी रिपोर्ट अधिकारियों को सौंपेगी। इसके बाद ही कौशल कर्मचारी शांत हुए और काम पर लौटे। चेतन शर्मा। हाँ, मेरी वाइफ है सोनिया देवी, वो यहाँ वार्ड सर्वेंट के तौर पर नौकरी करती है। आज सुबह सुनीता प्रधान ने डैमेज रूम है तो उसके अंदर से सामान निकालने के लिए भेजा है, जो उनको पहले से ही पता है कि उसके अंदर पहले भी हादसे हो चुके हैं। और उसके अंदर जाते ही उन्होंने मना भी किया, लेकिन वो कहते और कोई स्टाफ नहीं है, तुझे जाना पड़ेगा। और उन्होंने भेज दिया अंदर जाते ही उसके करंट लग गया। उन्होंने उसको संभालने की बजाय, जैसे उनकी सिस्टर थी शकुंतला, उनको संभाल रही थी, कहते कहते चलो कोई नहीं, इसको ऐसा करो, इसको वार्ड में शिफ्ट कर दो, वार्ड से बंदा दूसरा ले आओ, यानी उसका ट्रीटमेंट मत करवाओ, उसको वार्ड में भेज दो। वार्ड में आए हैं पीएमओ सर आए हैं, पीएमओ सर ने फिर सुनीता प्रधान को बुलाया, बातचीत की गई। तो उस टाइम पे सीएमओ सर का भी फोन आया, वो कहते जिंदा है या मर गई। ये इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर इतने अधिकारी को इतनी बात करने शोभा देती है। ये जब मैडम को पता था कि मेरा नाम तनुष शर्मा, जब उनको पता था कमरे अंदर दिक्कत चल रही है, पानी टपक रहा है, इतनी दिक्कत हो रही है, जब सिस्टर ने मना भी करा कि मैडम इसको मेरे उसके यहाँ काम की रहने दो, उसके बाद उनको ये नहीं बात को करना पड़ेगा, जबरदस्ती अंदर भेजा गया। उसके बाद इतना बड़ा हादसा हो गया, उसको संभालने तक नहीं पहुंचे वहाँ पे वो। ये तो पीएम का मामला है। इस बारे में सीएमओ का कहना है कि महिला कर्मचारी को करंट लगने के प्रकरण की जांच के लिए एक चिकित्सक और 3 इलेक्ट्रीशियन की एक जांच कमेटी बनाई गई है, जो इस मामले की जांच कर पता लगाएगी। इसके बाद ही इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपातकालीन विभाग के गेट पर धरना प्रदर्शन कर रास्ता रोकना, सरकारी कार्य में बाधा डालना है। ऐसे कर्मचारियों पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आज ये जो हमारा कर्मचारी है सोनिया नाम की, जो कर्मचारी उसकी ओपी में ड्यूटी है, तो जो कमरा डैमेज हुआ पड़ा है और बंद पड़ा है, तो उसके अंदर पानी भी है और कर्मचारी को फोर्स करके जबरदस्ती उस कमरे के अंदर सामान निकालने के लिए कहा गया है। तो कर्मचारी ने भाई अधिकारियों का बात मानते हुए उस कमरे में सामान निकालने के लिए कर्मचारी सोनिया जी गई और उसको करंट लग गया। तो हम यही बात प्रशासन से यही बात बताना चाहते हैं, अगर कमरा डैमेज है, अगर कमरे में दिक्कत है, तो काम के लिए क्यों कहा गया? अगर इसके साथ कोई बड़ा हादसा हो जाता तो उसका जिम्मेवार यहाँ का प्रशासन होता। और हमारे कर्मचारियों के साथ ये पहले भी हादसा हुआ है, हमारे कर्मचारियों के साथ एक्स्ट्रा काम लिया जाता है, जो कि जिसका जो काम है वो काम लिया नहीं जाता और उसके अलावा एक्स्ट्रा काम भी लिया जाता है। ठीक है, तो बिल्डिंग डैमेज हो रही है या कमरा डैमेज हो रहा है तो क्यों उसको अंदर बढ़ाया गया? जिस भी अधिकारी ने
और किसी ने भी उस कमरे में काम करने के लिए कहा है और फोर्स किया है, तो हम उसको मीडिया के माध्यम से बताना देना चाहते हैं, तो अच्छी बात नहीं होगी। आगे के तो या तो समझ जाए, और नहीं तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे, उसके खिलाफ नारेबाजी भी करेंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। अभी क्या मांग करते हैं? अब हम यही मांग करते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई हो जिसने काम के लिए बोला है। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम पूर्ण रूप से काम बंद करेंगे और धरना भी करेंगे। तो मेरा नीति यही है, हम अभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अगर हमारे बीच में कोई अधिकारी आता है हमारी सुनता है तो ठीक है, अगर नहीं सुनता है तो कल मॉर्निंग में हम सुबह काम बंद करवा देंगे, आज नाइट का भी काम बंद करवा देंगे और इवनिंग का भी काम बंद करवा देंगे। अगर हमारे बीच में कोई सीनियर अधिकारी आके और ये मामला क्या है, किसकी वजह से हुआ, उसको हमारे बीच में लाके बताया जाए कि भाई क्यों आपने काम के लिए बोला जब कमरा डैमेज है तो। और हमारे उच्च जो अधिकारी है उन्होंने ये कहा है कि मैं तो छुट्टी पर था, आज घर से आया हूँ अभी, उन्होंने ये कहा है कि मैं जिंदा आया मर गया। अरे संभालने से तो गए, जिंदा आया मर गया वही फोन पर पूछ रहे हैं। तो ये बड़ी शर्म की बात है। उच्च लेवल के जो अधिकारी ऐसी बात करेंगे तो यहाँ कैसे काम चलेगा। तो हम यही प्रशासन से मांग करते हैं, जल्द से जल्द आके हमारे बीच में आके या तो हमारे से बात करें, बात नहीं करेंगे तो हम पूर्ण रूप से काम बंद कर देंगे। धन्यवाद।